Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the second topic of class 8 geography book landforms made by glacier on page number 13. जो हमने लास्ट का लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि कौन से फिज़िकल फीचर्स ऐसे हैं कि ज़मीन में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी रिवर्स की वजह से। या रिवर्स कैसे फ्लो या तेज़ बहाव की वजह से पानी के जो फिज़िकल फीचर्स में ज़मीन के तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको डिस्कस किया था। अब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे कि ग्लेशियर्स किस तरीके से जो ज़मीन के फिजिकल फीचर्स ज़ाहरी सिचुएशन है उसको चेंज करते हैं। 30,000 साल पहले जब टेम्परेचर हमारे पास इतना नहीं था, मतलब जब टेम्परेचर हमारे पास नॉर्मल था, तो हमारे पास रीजन्स में यानी कि ग्लोब की बात की जाए तो आइस कैप्स, बड़े बड़े पोलर ग्राउंड या पोलर आइस कैप्स मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर वक्त के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता गया, जो रेडिएशंस है, सूरज की शुआएं, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, वो ज़मीन तक डायरेक्टली पहुंचने की वजह से जो आइस पोलर कैप्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए और जो फीचर्स थे उनमें चेंजेस आना शुरू हो गए। अब जो हमारे पास करंटली जो हमारे पास दो जो आइस कैप्स, पोलर आइस कैप रीजन्स काम कर रहे हैं, एक ग्रीनलैंड में काम कर रहा है और एक अंटार्कटिक ओशन में है। ये दो हमारे जो हैं पूरे ग्लोब में जो आइस पोलर कैप्स मौजूद हैं। नाउ द टर्म ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं? ग्लेशियर्स बर्फ़ के पहाड़ कहा जाता है, रिवर्स ऑफ आइस कहा जाता है। अब ग्लेशियर्स जो है वो आइस जो है वो जो बर्फ़ के पहाड़ है जब वो मेल्ट होते हैं और वो किस तरीके से ज़मीन के फीचर्स को, ज़मीन की ज़ाहरी सिचुएशन को चेंज करते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर एक ह्यूज मैस है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि बर्फ़ का बना हुआ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ जो कि बर्फ़ का बना हुआ है। और ये टर्म जो है ग्लेशियर, ये एक फ्रेंच वर्ड है ग्लेस, जिसका मतलब होता है आइस, और ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस भी कहा जाता है। ग्लेशियर्स को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये पिक्चर में क्लियरली व्यूड हो रहा है कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी में हैवी स्नोफॉल होती है, यानी कि जब सूरज की शुआएं दोपहर के वक्त पड़ती हैं और उसकी वजह से बर्फ़ मेल्ट होती है और रात में फिर मौसम इतना ठंडा हो जाता है, यानी कि इतनी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है कि वहाँ पे जो बर्फ़ है वो फ्रीज्ड हो जाती है, जो पानी मेल्ट होता है वो दोबारा फ्रीज्ड हो जाता है। तो जो मेल्ट होने की वजह से वाटर के, ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से जो चीज़ें उसमें डिजॉल्व हुई वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं और दोबारा से जो मेल्टेड वाटर था वो फ्रीज्ड होने हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ह्यूज हाई आइस कैप्स हैं, यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस डिग्रीज में होता है, तो वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, हैवी स्नोफॉल होती है, और इस टाइप के बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग देखने में मिलती है। ग्लेशियर्स को डिवाइड किया जाए तो ग्लेशियर्स को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक कॉन्टिनेंटल वन और एक एल्पाइन और वैली। जो कॉन्टिनेंटल वन है उनको आइस शीट्स बोला जाता है, आइस पोलर कैप्स बोला जाता है, बर्फ़ के पहाड़ जिन्हें कहा जा रहा है, और ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक ओशन में पाए जाते हैं। एल्पाइन और सेकंड फॉर्म है इसकी एल्पाइन और वैली, यानी कि ऐसे ग्लेशियर्स जो पहाड़ों पे मौजूद होते हैं, ऐसे बर्फ़, क्योंकि पहाड़ ऑलरेडी एक हाइट पे होता है जहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है, जितनी हाइट पे होगा टेम्परेचर उतना माइनस में होगा, और वहाँ पे एक्सेस में बर्फ़बारी हो रही होती है। अब उस पहाड़ की हाइट के ऊपर अगर बर्फ़ का पहाड़ होगा तो वो उसकी हाइटेड, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जो इंटेंसिटी है वो स्नो फॉलिंग, बहुत इंटेंस स्नो फॉलिंग होगी। सो दो टाइप्स हमने ग्लेशियर्स की पढ़ी, एक कॉन्टिनेंटल वन और एक अल्पाइन या वैली फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है। अब जो टॉपिक हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, यानी कि ग्लेशियर्स के टूटने की वजह से, ये ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से ज़मीन किस तरीके से ज़मीन में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। इरोजनल वन यानी कि किस तरीके से ज़मीन जो है वो अपनी हालत, अपनी जो फिजिकल फीचर उसको चेंज कर रही है, डिजॉल्व हो रही है, उसके बहुत सारे मटेरियल्स डिजॉल्व हो रहे हैं, इरोड होना, टूट जाना, डिवाइड हो जाना। पहला है जी सर्क, a bowl shaped depression on the side of a near mountain. Snow and ice accumulated in cores often occur as a result of accumulating from higher surrounding slopes. If a cirque glacier advances far enough, it may have become a valley glacier. सिर्क जैसे हमारे पास ये पिक्चर में क्लियरली व्यू होगा कि अगर ये पहाड़ है तो पहाड़ पे जो ग्लेशियर है, बहुत बड़ा पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ मौजूद है, और उसके डिवाइड होने से, यानी कि जब उस पर सूरज की शुआएं पड़ी या कोई भी विंड की वजह से चेंजेस आते हैं, या वो जो बर्फ़ है वो टूटती है, वो पहाड़ जो है वो टूटता है बर्फ़ का,
तो वो बर्फ़ जो है बहुत तेज़ी से डाउनवर्ड्स मूव करेगी, बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगी। जब बहुत तेज़ी के साथ वो मूव करेगी तो उसके रास्ते में जितना भी पहाड़ होगा, जितनी भी सतह होगी, वो सारे को टूटते हुए रास्ता बनाएगी, क्योंकि बर्फ़ है सॉलिड फॉर्म में, तो वो रास्ता जो है वो पहाड़ को तोड़ती हुई, चीरती हुई आगे जाएगी। अब ये शेप हमारे पास क्लियर है कि ये पहाड़ था, इसकी शेप हमारे पास है कि ये एक बाउल शेप्ड बन गई है। ये पूरा एक पहाड़ था, ठीक है, जिसकी लोकेशन, जिसका व्यू, जिसकी करिकुलम कैसे चेंज हुआ, उसका फिजिकल फीचर, ज़ाहिरी सिचुएशन ऐसे चेंज हुई कि जब बर्फ़ है टूटी, और जब तक पहाड़ तक वो नीचे बहुत तेज़ी से फ्लोट कर रही थी, तो उसमें बहुत सारे जितने भी पत्थर या सैंड थी या रॉक मटेरियल था, वो उसमें साथ साथ डिजॉल्व होता गया। और वो जो फीचर था पहाड़ का, एक स्ट्रेट लाइन थी, वो खड़ी पहाड़ की सूरत अख्तियार कर ली उसने। यानी कि पहाड़ एक डाउन स्लोप में कन्वर्ट था पहले, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पहाड़ बन गया, बहुत खड़ा पहाड़ जिसको कहते हैं, ये वो चीज़ है। और इसमें एक बाउल शेप स्ट्रक्चर बन गया है। और यहाँ पे जो है इस बाउल शेप स्ट्रक्चर में जो है बर्फ़ जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गई है। इसको सिर्क बोलते हैं। ये जो बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको सिर्क बोलेंगे। अब सिर्क लेक या टैन उसको बोलते हैं कि जब ये जो पहाड़ है, बर्फ़ इस बाउल शेप्ड में मेल्ट होने लगी। जब सूरज की शुआएं पड़ी तो ये पानी जो है, ये बर्फ़ जो है, ये मेल्ट होने लगी। इस बर्फ़ के मेल्ट होने की वजह से यहाँ पे जो पानी, ये जो घड़ा सा बन गया है, इस घड़े में जो पानी मौजूद है इसको सिर्क लेक भी बोलते हैं, ग्लेशियर लेक भी बोलते हैं, और टैन भी बोलते हैं। यानी कि जो पानी था, जो बर्फ़ थी, वो मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने के बाद जो उसमें डिपॉजिटेड मटेरियल था, रॉक्स थे, सैंड थे, स्लिट्स थे, वो साइड लाइन पे पानी ने मूव किया बहुत तेज़ी से, और वो जो है लास्ट पे उसके डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जिसे मोरेन कहा जाता है। जो थर्ड फॉर्म हम उसके पढ़ेंगे वो यू शेप्ड वैली पढ़ेंगे। ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होने के साथ साथ वो पहाड़ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, पहाड़ को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब ग्लेशियर्स है, पहाड़ है बर्फ़ का, तो वो टूटा, तो टूटने से ये जो वैली है, ये एक न्यू वैली क्रिएट हो रही है, यानी कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है। वो टूटता जा रहा है और अपने साथ जो है वो डिफरेंट जो सॉफ्ट रॉक्स हैं उनको डिजॉल्व करता जा रहा है पानी के साथ। जो बर्फ़ है उसके साथ जो सॉफ्ट रॉक मटेरियल है या पानी है उसके साथ डिजॉल्व हो रहे हैं, और उस पहाड़ की शेप जो है वो यू शेप्ड में कन्वर्ट हो गया है। ये आपके सामने इस पिक्चर में क्लियरली विजुलाइज हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर्ड है, ये जो फीचर है, ये ज़मीन का फीचर, और ये यू शेप्ड इख्तियार कर चुका है। यानी कि पानी और बर्फ़ किस तरीके से ज़मीन की ज़ाहरी सिचुएशन को, उसके फीचर को तब्दील कर रही है। और ये जो हमारे पास इस पिक्चर में ब्राउन मटेरियल है, जो पत्थर है, पानी है, और पानी में जो पत्थर या रेत वगैरह है वो नीचे बैठ गई है, और जितनी भी ये पानी है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। सो इसको इसको मोरेन्स बोलते हैं कि ये आपके पास एरियाज होते हैं, और ये मोरेन्स हैं जहाँ पे आपका पानी जो डिपॉजिट हो, जो आपके स्लिट्स हैं जिसमें पत्थर हैं, रेत है, मिट्टी है, वो डिपॉजिट होने लग गई है ये, और ये दोबारा से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है। हैंगिंग वैलीज जैसे हमने बात की कि रिवर्स जो हैं वो स्मॉल रिवर्स बड़े रिवर्स में जाके उसका एक पार्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से जो स्मॉल ग्लेशियर्स होते हैं उनका पानी जो है वो फ्लोट करता है, तो बहुत तेज़ी से रास्ते को चीरते हुए, यानी कि अपना अपना रास्ता खुद बनाता है। अब बर्फ़ है वो जब डाउनवर्ड्स मूव करती है तो वो खुद से मूव करती है, यानी कि अपना रास्ता खुद बनाते हुए, ज़मीन को चीरते हुए, उसकी एक अलग डेरिवेशन, उसकी एक अलग लोकेशन, एक फिजिकली उसकी एक अलग सिनेरियो क्रिएट करती है। हैंगिंग वैलीज उसको कहा जाता है कि जो आपकी सॉफ्ट ग्लेशियर वैलीज हैं उनके नीचे हाई वैलीज होती है। जैसे सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक्स हैं, जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो फ़ौरन जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी कि डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे पानी में, और जो वैलीज बनती हैं उन्हें हैंगिंग वैलीज बोलते हैं। फ्योर्ड बोलते हैं माउंटेन रेंजेस आर सिचुएटेड, ऐसे माउंटेन रेंजेस जो कोस्ट पे मौजूद है, यानी कि साहिली इलाके पे मौजूद हैं, और उनका पानी जो है वो तेज़ी से मूव कर रहा है। जब जैसे हमने बात की कि पानी जो है वो मूव करता हुआ समंदर का पार्ट बन जाएगा, तो ये जो पानी बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा और समंदर का पार्ट बन जाएगा, और यहीं पे हमारे पास जो आते हैं ऑक्सबो लेक्स भी क्रिएट होते हैं। यानी कि जब अभी तो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास, जब ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर मूव करता रहेगा और ये स्लिट्स जो बने ये डिकम्पोज होते रहेंगे, और ये पानी जो है वो आगे सर्कुलेट होता रहेगा, तो बहुत सारी ऐसे पोजिशंस, ऐसे अरोमाज या ऐसे सर्कुलेशन क्रिएट होती है कि जब पानी जो है वो डिपॉजिट स्लिट्स की वजह से अपना वे चेंज कर लेता है,
और अपना वे चेंज करने की वजह से हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वजूद में आते हैं। और जो फेयर्ड है इसकी एग्जांपल हमारे पास डेनमार्क में, नॉर्वे में, स्वीडन में इसकी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं कि वो तमाम फीचर्स हैं जो ग्लेशियर्स, बर्फ़ से पहाड़ टूटते हैं या ज़मीन में चेंजेस आते हैं, ये वो तमाम फीचर्स जो हमने ग्लेशियर से चेंजेस पढ़े हैं कि ज़मीन किस तरीके से अपने फिजिकल फीचर्स को तब्दील करती है, ज़ाहरी सिचुएशन को तब्दील करती है। दिस इज़ इट। अल्लाह हाफ़िज़।